Good morning, guys. Today I want to tell you about how to rearing the children, how to lead the children, how to train the children. बच्चे को कैसे पालना है, कैसे पॉजिटिव थॉट की ओर ले आना है, कैसे अच्छाई की ओर ले आना है। उसके लिए मैं पहले कुछ स्टोरी बताऊंगी और कुछ टिप भी शेयर करूंगी। पहला स्टोरी, एक 6 साल का एक बच्चा स्कूल से लौटते समय उसकी प्रिंसिपल ने एक लेटर दिया था। बच्चे घर में आके वो लेटर अपने माँ को देते हैं। माँ लेटर पढ़ने के बाद खूब रोने लगते हैं। लेटर में ये लिखा था कि मैडम, आपका बच्चा एक मंदबुद्धि, एक मूर्ख बालक है, वो स्कूल पढ़ने के लिए लायक नहीं है, कृपया आप अपने बच्चे को घर में ही रखिएगा। माँ लेटर को पढ़ने के बाद खूब दिल बहुत टूटने लगता है और खूब रोने लगते हैं और मन ही मन सोचता है ये सब कुछ कर सकता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, एक महान इंसान बन सकता है। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी बेटे आके माँ से पूछते हैं, माँ लेटर में क्या लिखा है? तब माँ जवाब देते हैं, बेटे लेटर में ये लिखा है कि आपका टीचर आपको पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे रिसोर्स नहीं है स्कूल में, आप एक महान साइंटिस्ट बनेगा, इसलिए आपको घर में पढ़ाने के लिए कह रहा है आपका टीचर, इसलिए मैं आपको कल से घर में ही पढ़ाऊंगी। और बच्चा मोटिवेट हो जाता है और घर में ही पढ़ के बड़ा होता है, बड़ा होकर एक महान साइंटिस्ट बनता है। महान साइंटिस्ट बनने के बाद एक दिन उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ की देहांत होने के कुछ दिन बाद वो कहीं घर शिफ्ट करने के लिए सामान पैक करता है। सामान पैक करते करते माँ के रूम में बचपन में दिया हुआ लेटर मिलते हैं और लेटर खोल के देखने के बाद महान साइंटिस्ट खूब रोने लगते हैं और लास्ट लाइन में लिखते हैं, हाँ, थॉमस एडिसन एक मंदबुद्धि, एक मूर्ख बालक है, उसको सिर्फ अपने माँ के विश्वास ने, अपने माँ के बिलीफ ने इतने आगे तक ले आया। वो थॉमस एडिसन जिसने हम लोग को बल्ब दिया, मीटर दिया, कितने सारे थ्योरी की खोज किया, सिर्फ वो अपने माँ के विश्वास ने, अपने माँ के बिलीफ ने इतने आगे तक ले आया। बिलीफ सिस्टम में इतना ताकत है कि दशरथ मांझी 55 किलोमीटर का पहाड़ सिर्फ चैनी और हथौड़ा से तोड़ डाला। ये होता है बिलीफ सिस्टम। और तो मणिपुर का छोटी सी गांव की एक लड़की मेरी को गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर ओलंपिक में मिला। ये होता है बिलीफ सिस्टम। और दूसरा स्टोरी, इंडियन रिलीजियन टीचर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को बहुत लोग फॉलो करते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला, बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री भी स्वामी विवेकानंद के आदर्श और आदर्शों पे चलते हैं। जब स्वामी विवेकानंद की माँ स्वामी विवेकानंद के जन्म होने से पहले रोज भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे एक सुंदर सा एक ज्ञानी बेटा दो। और जब स्वामी विवेकानंद जन्म हुआ तब भी उसके घर में रोज रामायण महाभारत का चर्चा होता रहता था। इन परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद बड़ा हुआ। और थर्ड स्टोरी, सबसे बड़ा पीर, पीरों का पीर, बाबा अब्दुल कादिर जिलानी का। बाबा अब्दुल कादिर जिलानी के माँ, जब बाबा अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में था, उसकी माँ रोज नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। जब बाबा अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आया तब भी उसकी माँ नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, कुरान पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। बाबा अब्दुल कादिर जिलानी जब 5 साल का हो गया, उसको मदरसा में भेजा गया। मदरसा में भेजने के बाद उसके मास्टर उसको पढ़ाने लगे। तब बाबा अब्दुल कादिर जिलानी को सब कुरान याद। और बाबा अब्दुल कादिर जिलानी रोज मदरसा में और भी तालीम लेने के लिए जाए। और जब भी मदरसा से आने के बाद उसकी माँ पहले बोलते थे, बेटे अल्लाह का 2 रकात नमाज पढ़ लो और अल्लाह से मांगो, आपका खाना अल्लाह देगा। तब बाबा अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगते हैं खाना। और तभी उसकी माँ खाना कहीं छुपा के रखते थे और बोलते थे अल्लाह ने दिया होगा, गिन दो और खा लो। इस तरह चलते हैं। और कुछ दिन बाद उसकी माँ कहीं काम से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद उसने खाना भी नहीं रख के जाता।
बाबा अब्दुल कादिर जिलानी के। और माँ रास्ते पे सोचते हैं आज तो खाना नहीं रख के गया, आज हम अपने बेटे का विश्वास भगवान से उठ जाएगा। तभी माँ अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह आज आप भी मेरे बेटे के विश्वास बचा सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाबा अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा से आके रोज़ की तरह नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तभी हजरत जिब्राइल जन्नत से खाना लेके आके, अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल जन्नत से खाना लेके आके बाबा अब्दुल कादिर जिलानी के घर में रखते हैं। तभी बाबा अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत का खाना दुनिया में ही खा लेते हैं। यही होता है बिलीफ सिस्टम। अभी स्टोरी खत्म होता है और अभी कुछ टिप्स शेयर करूंगी। पहला टिप, बच्चे को नेगेटिव चीज़ों से हटाइए, नेगेटिव चीज़ें मत दिखाइए, जैसे कि सोशल मीडिया, फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, लाइकी, मूवीज़, इन चीज़ों को मत दिखाइए। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने तो टिकटॉक बैन कर चुका है, लेकिन टिकटॉक गवर्नमेंट ने बैन करने से कुछ नहीं होगा। आपकी माइंड से इंस्टॉल होना चाहिए, आपकी माइंड से टिकटॉक बैन होना चाहिए। आप टिकटॉक की बजाय और ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके और भी मज़े कर लेगा, एंटरटेनमेंट पालेगा आपको। लेकिन आपको माइंड से इंस्टॉल कर लिया, माइंड से बैन कर लिया तो आपको कोई भी अब माइंड से इंस्टॉल कर लिया तो आप इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं। आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप लोग देखिए, लेकिन बच्चे को मत दिखाइए। बच्चे को सिर्फ बायोग्राफी, महान इंसानों का, स्पोर्टमैन, लिटरेचर, फ्रीडम फाइटर, फिलोसोफर, इन लोगों का बायोग्राफी, इन लोगों का सोचने का आइडियोलॉजी कैसा था, इनका फिलोसफी कैसा था, ये सब चीज़ें दिखाइए। ये सब चीज़ों को देखने के बाद उसकी तरह सोचने लगेगा, उसकी तरह सोच लिया तो एक महान इंसान बनेगा। आगे जाके वो हज़ारों घरों को पालेगा, हज़ारों बच्चों को पालेगा। उसको हर बच्चे को हर समय मोटिवेट कीजिए, आप हज़ारों घरों को पालने वाला बनेगा, हज़ारों घरों को पालने वाला बनेगा, बेसहारा लोगों को सहारा देगा। हम लोग को तो अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, आग दिया, जो देख सकते हैं हम लोग, सुन सकते हैं, सब कुछ हम लोग को ठीक से बना है। जिन लोगों को अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, पैर नहीं दिया, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी कुछ करने की चाहत होना चाहिए। बच्चों को हर समय मोटिवेट कीजिए कि आप लोग हज़ारों बेसहारा लोगों को सहारा देगा। बच्चे को हर समय मोटिवेट करते रहिए, उसको कभी भी डिमोटिवेट मत करिए। आप ये नहीं कर सकते मत बोलिए। बच्चे को इम्पॉसिबल काम को भी तू कर सकता है, ये सब तुम कर सकता है, ऐसा बोलिए। तब जाके बच्चा आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी वो करके दिखाएगा। हम लोग बच्चे को सिर्फ बोलते हैं ये आप नहीं कर सकते, ये सब मत बताइए। कि जैसे कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने बताया बच्चे को आप सब कुछ कर सकते हैं, उसकी माइंड में ऐसा होगा मैं सब कुछ कर सकता है। वो बनने के बाद हम लोग को बाल दिया, कितने सारे थ्योरी दिया। इसकी तरह बनाने के लिए बच्चे को हर समय मोटिवेट करते रहिए और बच्चे को अच्छाई की ओर ले जाने की कोशिश करिए। ओके।